उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। चुनाव अब कथित जाटलैंड से अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल की तरफ आ चुका है। इसीलिए राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के पास इधर कुछ खास करने को बचता नहीं। लेकिन जुबानी जंग का क्या, वो तो कहीं भी छेड़ी जा सकती है। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने भी इसी जंग का सहारा लेते हुए अपने शब्द बाण छोड़े और कहा कि वो और उनकी पार्टी अब यूपी विधानसभा चुनाव के बाकी चरणों में अपने गठबंधन साथियों के साथ चुनाव प्रचार करेंगे और भाजपा के खिलाफ माहौल बनाएंगे। हालांकि इन चरणों में आरएलडी का कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं होगा। सिर्फ हाथरस की सादाबाद विधानसभा सीट पर आरएलडी का उम्मीदवार होगा। इस सीट पर तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएलडी और सपा की सभी रणनीतियों को ध्वस्त करते हुए जवाबी तीर छोड़े हैं। अखिलेश और जयंत के गठबंधन को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये चुनाव अब इन नेताओं के दायरे से बाहर हो गया है। योगी ने कहा कि यूपी की जनता ही चुनाव लड़ रही है। पूर्वांचल में भाजपा की रणनीतियों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम फिर से धूम धड़ाके के साथ वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के तमाम जिलों में कनेक्टिविटी से लेकर जन कल्याण योजनाओं तक के तमाम काम हुए हैं, इसीलिए जनता भाजपा के साथ है। वहीं आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं उनके गठबंधन साथी अखिलेश यादव इटावा और मैनपुरी क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। पहले 2 चरणों के चुनाव के बाद सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जमीन पर जो हालात हैं और वहां से जो खबरें छन कर बाहर आ रही हैं, उससे पता चलता है कि भाजपा की हालत पहले 2 चरणों में अच्छी है और किसान आंदोलन से पनपे विरोध के बाद भी उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। जबकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन दावा कर रहे हैं कि भाजपा को नुकसान हुआ है। बहरहाल वास्तविक स्थिति तो 10 मार्च को ही पता चलेगी जब परिणाम आएगा। लेकिन फिलहाल यूपी में बचे 5 चरणों के चुनाव की वजह से सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।